हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज हम सेट 1 एनालिसिस करेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन जो है ये सेट सीरीज जो है वो यानी कि 10 सितंबर को जिन विद्यार्थियों का स्पोर्ट्समैन या रिलेशन भर्ती का एग्जाम है उनके लिए या आगामी यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2024 में जो अग्निवीर रैली भर्ती होगी उसको लेकर ये डेली क्लास जो है वो टेस्ट स्टार्ट किया गया है। ये क्लास जो है वो प्रत्येक यानी कि डेली जो है वो 9 बजे शाम को इसी YouTube चैनल पे क्या है अपलोड होगी। और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ आप उसको भी क्या है रिकॉर्ड करते रहें, वो भी आपको हमारे आरएमएस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे क्या है डाल दी जाएगी। वहां से आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है मिल जाएगी। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है दिया हुआ है, तो वहां से आप चैनल को क्या है ज्वाइन कर लें। और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जो है वो टेलीग्राम पे आप सबके साथ साझा किया जाता है, जैसे कि पीछे 17 अप्रैल में पूछे गए क्वेश्चनों की पीडीएफ या अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी जो है वो डाली जाती है। तो इस सीरीज में हम मॉडल टेस्ट भी समय समय पर करते रहेंगे। समय समय पर जो है लॉन्ग क्लासें, मैराथन क्लासें जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वो भी करते रहेंगे और मॉडल टेस्ट ओरिजिनल पेपर भी क्या है साथ साथ चलते रहेंगे। क्लास का टाइम जो है वो 9 बजे रहेगा। आज से क्या है क्लास का टाइम जो है वो 9 बजे रहेगा। तो चलिए आज के सेक्शन को शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन, मानव शरीर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व होता है, यानी हमारा शरीर जो है किस मौजूद तत्व से क्या है बनकर बना हुआ है। तो सबसे मौजूद तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में सर्वाधिक क्या है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी अगर प्रतिशत की बात करें तो पूछा जाता है 65% भाग जो है वो हमारे शरीर का क्या है, हमारे शरीर के वजन का भाग जो है वो 65% में क्या है ऑक्सीजन होती है। दूसरा तत्व भी पूछा जाता है, दूसरा भी नोट करेंगे। दूसरा कौन सा तत्व है? दूसरा तत्व जो है वो कार्बन तत्व पाया जाता है। इसकी मात्रा प्रतिशत नहीं पूछा जाता, लगभग 20% के आसपास क्या है ये पाया जाता है। वैसे हमारे शरीर में जो है वो पदार्थ जो है वो काफी होते हैं, बोल सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सभी का होता है। लेकिन मुख्य तत्व जो है वो ऑक्सीजन पूछा जाता है। ऑक्सीजन या दूसरा तत्व पूछा जाता है, कौन सा है? कार्बन की मात्रा जो है हमारे शरीर में दूसरे नंबर पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किस जानवर की क्या है पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य पूजा करने जानवर जो था वो कौन सा? सांड, या ऑप्शन में आपको मिलेगा बैल को ही क्या है सांड बोलते हैं। तो पूजा इसकी सर्वाधिक पूजा करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज हाल ही में पूछी गई थी। तो हड़प्पा स्थल की खोज जो है वो कब की गई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता स्थल की क्या है खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की 1921 में क्या है खोज की गई थी, या इस स्थल का क्या है उत्खनन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना वो है हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सर्वप्रथम स्थल, खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? तो वो कौन सा स्थल था? हड़प्पा सभ्यता था, जिसकी खोज कब हुई थी? 1921 के अंदर क्या है इसकी खोज हुई थी, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बात करते हैं भारत की। हाल ही परीक्षा में पूछा गया भारत में खोजा गया सबसे प्रथम स्थल कौन सा था? तो रोपड़। कौन सा स्थल था? रोपड़ स्थल था। रोपड़ यानी पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब स्टेट में स्थित है। पंजाब स्टेट का क्या है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम भी बदल दिया गया है अब रूपनगर। ये भी याद रखें, रूपनगर स्थल की क्या है सर्वप्रथम खोज की गई थी। तो अगर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की पूछी जाए तो कौन सा है? हड़प्पा। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नदी भी पूछी गई थी हाल ही में। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर क्या है ये स्थित है। आप देखिए इन किस्मों का हमारा मोटिव जो है, मकसद जो है वो ये है कि इन क्वेश्चनों के साथ हम अन्य क्वेश्चनों पे भी चर्चा करें। इनके साथ जो आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं, अन्य क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, वो अपने नोटबुक में साथ साथ क्या है नोट करते रहें। 25 क्वेश्चनों के साथ हम क्या है अन्य 100 क्वेश्चनों पे भी क्या है चर्चा करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है। देखिए कार्य करने का सामर्थ्य जो है वो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कार्य करने का सामर्थ्य जो है वो क्या दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर कहलाता है। एक क्वेश्चन के लिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कार्य करने की दर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को जो है वो शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है।
कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। दर पूछा जाए तो कौन सी कहलाती है? शक्ति कहलाती है। इस आंसर का राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। तो सामर्थ्य जो होता है वो क्या होता है? शक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया या किस वर्ष प्रारंभ किया? दीन ए इलाही धर्म द्वारा दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस द्वारा ये प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? तो 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। ये ध्यान रखें, ऑप्शन में आपको ईसा पूर्व भी मिलेगा। तो 1882 ईस्वी में इसकी क्या है? स्थापना की गई थी, प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सम्राट अकबर द्वारा। सम्राट अकबर द्वारा इस धर्म को क्या है? चलाया गया था। इस धर्म में जो है वो सभी धर्मों के मुख्य तत्वों को क्या है? सम्मिलित किया गया था, जोड़ा गया था। ये इंडिविजुअली धर्म नहीं था किसी धर्म को लेकर, इसमें क्या है? सभी धर्मों के तत्वों को क्या है? ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है? किसका यौगिक होता है या प्रमुख घटक किसका घटक होता है? तो लोहे का होता है। लोहा या आपको मिलेगा आयरन, या आपको हो सकता है सूत्र या संकेत दिया हो। तो लोहे का संकेत क्या होता है? एफ ही इसका क्या है? मुख्य घटक होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में मुख्य जो कार्य जो होता है वो लोहे का होता है। लोहे से क्या इसका निर्माण होता है। फिर पूछा जाता है हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण, इसका निर्माण पूछा जाता है कि निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा जो है वो कहाँ होती है? तो हड्डी या अस्थियों के खोखले भाग जो होता है उसमें क्या है? अस्थि मज्जा में इसका क्या है? निर्माण होता है। और निर्माण की आधारभूत या मूलभूत इकाई कौन सी होती है? लोहा होता है, आयरन होता है। अब बात करते हैं, हाल ही में पूछा गया था लोहे का मुख्य पोषक तत्व, किस तत्व में लोहे की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? तो आयरन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक किस में होती है? तो पालक में होती है। पालक में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। देखिए कहवा, ऐसे कंफ्यूजन क्या है कि आर्मी का ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है, लगभग 2.5 से 3,000, 2.5 से लगभग 3,000 ही क्वेश्चनों का पैटर्न है। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार क्या है? रिपीट किया जाता है, भाषा चेंज की जाती है, ऑप्शन चेंज करके पूछा जाता है। आप उठा के देख लेना कभी भी पुराने पेपर 2015, 16, 17 के किसी भी सन के आपके पास जो भी आपसे प्रोवाइड हो वो उससे उठा के देख लेना और 17 अप्रैल से काउंट कर लेना, या 2021 की परीक्षा को क्या है आप काउंट कर लेना। उसमें लगभग 70% से अधिक क्वेश्चन पहले पूछे गए क्वेश्चनों में सेम क्वेश्चन होते हैं, या तो उसमें भाषा का बदलाव होता है या क्या है ऑप्शन का बदलाव होता है। तो इसलिए हमने जो है वो 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी प्रश्न पेपर थे लगभग हमने जो है वो 300 पेपरों को इकट्ठा किया, उन सभी का सार एक पीडीएफ में इंक्लूड किया है। तो 2,500 प्रश्नों की एक हमने पीडीएफ डाली हुई है हमारे सेडा क्लासेस ऐप पे, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार अवश्य पढ़ें। आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 10 सितंबर जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है, 2,500 वो क्वेश्चन मिलेंगे और इन क्वेश्चनों से आप आकलन कर लेना 17 अप्रैल को कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर को छोड़कर 75% से अधिक आपको पुराने आए हुए क्वेश्चनों के पेपर ही पूछे जाते हैं। तो इस पीडीएफ का ज्यादा प्राइस नहीं है, 59 यानी 59 रुपए की ये पीडीएफ है। तो आप एक बार इसको अवश्य पढ़ें। इसमें से आपको 70% जो है वो जीके जीएस के क्वेश्चन क्या है आपसे कवर हो जाएंगे। तो देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहवा जो है वो कॉफी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉफी को कहा जाता है। और यह एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का क्या है ये शब्द है। तो आप सबको पता है कॉफी जो है वो कर्नाटक राज्य सर्वाधिक इसका क्या है उत्पादन करता है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि कॉफी में विश्लेषित पदार्थ होता है नशीला पदार्थ, इसमें कौन सा होता है? तो कैफीन पाया जाता है। कैफीन के कारण क्या है इसमें क्या है विश्लेषित पदार्थ है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुन सकता है, यानी कि 2000 हर्ट्ज की जो ध्वनि जो होती है, हर्ट्ज की ध्वनि जो होती है उसको कौन सुन सकता है? तो देखिए कुत्ता इसको क्या है सुन सकता है। कुत्ता क्या है इसको सुन सकता है। कुत्ते के साथ साथ अन्य जानवर भी सुन सकते हैं। बिल्ली भी इसको क्या है सुन सकती है। चमगादड़ भी सुन सकता है। चूहे भी इसको क्या है सुन सकते हैं। अब यहां से मोस्ट क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए। चमगादड़ जो है वो रात्रि के समय, चमगादड़ जो है वो रात्रि के समय किस तरंगों के कारण उड़ता है, यानी कि
अंधेरे में जो चमगादड़ जो उड़ता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि कारण, यानी इसको पराश्रव्य बोला जाता है। पराश्रव्य तरंगों के कारण जो है वो चमगादड़ क्या है, उड़ता है। पराश्रव्य तरंगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, जिनके कारण चमगादड़ क्या है, रात्रि को उड़ता है। कौन सुन सकता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि इनमें से कौन नहीं सुन सकता है, तो मानव पूछा जाता है ज्यादातर, मानव कौन सी ध्वनि सुन सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि मानव नहीं सुन सकता। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चूहे ये क्या है, इस ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंटली ज्यादा ये है मोस्ट, चमगादड़ रात्रि को उड़ते समय किस तरंगों का उपयोग करता है या किस कारण उड़ता है, तो किस कारण उड़ता है, पराश्रव्य तरंगों के कारण, जिसको अल्ट्रासाउंड तरंगे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का मूल नाम क्या था। महाभारत का जो है वो क्या है, मूल नाम क्या था, तो महाभारत का मूल नाम सी ऑप्शन हो जाएगा, जय संहिता था। दूसरा, दो प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, महाभारत है। जिसके रचनाकार या हम बोल सकते हैं लेखक कौन है, तो वेद व्यास द्वारा क्या है, महाभारत लिखी गई थी, जो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसका मूल नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत से इससे अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का जो तंतु जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का तंतु जो है वो प्लास्टिक और कांच से मिलकर क्या है, बना होता है। इसका एक सिद्धांत पूछा जाता है या एक उपयोग पूछा जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह क्या है, कार्य करता है। किस सिद्धांत पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका उपयोग जो है संचार में किया जाता है। संचार में क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका बना होता है, ये प्लास्टिक और कांच का बना होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये क्या है, कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चारमीनार का निर्माण किसने करवाया था। चारमीनार का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा इसका क्या है, निर्माण करवाया गया था। एक इसका स्थान पूछा जाता है, ये कहां स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना में क्या है, ये स्थित है। इसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चार मीनार एक स्मारक बोल सकते हैं या एक मस्जिद है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो N2O नहीं करती है, जिसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बोला जाता है, जो क्या है, प्रदूषण क्या है, हमारे वायुमंडल को बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करती है। सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक प्रदूषित करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सीडीएस कौन थे। देखिए भारत के पहले सीडीएस का पूर्ण रूप जो है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो है वो भारत के पहले कौन थे, तो जनरल विपिन रावत जो है भारत के पहले क्या थे, सीडीएस थे। हाल ही में पूछा गया था वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, तो वर्तमान में यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो क्या है वर्तमान में भारत के सीडीएस है। और थल सेना के प्रमुख या थल सेना के जनरल या थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मनोज नरवणे जो है वो वर्तमान में क्या है, भारत के थल सेना के प्रमुख है। ये तीनों क्वेश्चन ही याद रखे, करंट से जुड़े हैं, हो सकता है अभी आपसे पूछा जाए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के पाचन यानी कि भोजन पाचन की प्रक्रिया जो है वो कहां से प्रारंभ होती है, तो भोजन प्रक्रिया जो प्रारंभ जो होती है वो कहां से होती है, मुख से होती है, हमारी कहां से, मुंह से होती है। मुंह से भोजन की प्रक्रिया जो है वो टाइलिन एंजाइम के साथ होती है। टाइलिन एंजाइम जो होता है भोजन को यानी स्टार्च को जो है वो छोटे छोटे क्या है, शर्करा के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। इसलिए भोजन का पाचन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो हमारे मुख से होती है। एक पूछा जाता है पूर्ण पाचन, ज्यादा पूछा जाता है
पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहां से होता है? तो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। प्रारंभ प्रक्रिया कहां से होती है? तो मुख से होती है। टाइलिन लार जो क्या है, लार एंजाइम, लार जो ग्रंथि जो होती है, लार से जो है वो टाइलिन एंजाइम लिखता है, जिससे भोजन की प्रक्रिया क्या है, प्रारंभ होता है। बड़ी आंत जो है वो पानी का अवशोषण करती है, भोजन पाचन में सहायक नहीं है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सार्क का पहला अध्यक्ष, सार्क एक संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का ये क्या है, ये संगठन है। इसका प्रथम अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो एहसान, अबुल एहसान बना था। कौन बना था? अबुल एहसान इसके पहले अध्यक्ष। हाल ही परीक्षा में इसकी क्या है, स्थापना पूछी गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो दो मुख्य बातें हैं इसमें। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसकी स्थापना का स्थल पूछा जाता है। इसका क्या है, स्थल पूछा जाता है। स्थल कहां हुई थी? तो इसकी ढाका, जो बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में सार्क संगठन की क्या है, दक्षेत जिसको बोला जाता है, जिसकी स्थापना की गई थी। तो क्लियर है। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जिसको बोलते हैं हेडक्वार्टर, वो कहां स्थित है? तो काठमांडू, काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। और काठमांडू जो है वो नेपाल की क्या है, राजधानी है। क्या है? राजधानी। तो दो क्वेश्चन क्लियर है। इसकी स्थापना जो हुई है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अबुल एहसान थे। और यह दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, एक संगठन है, जिसको दक्षेस बोला जाता है। दक्षेस भी बोला जाता है, दक्षेस, ये भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो किस समय प्रारंभ होती है? सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, तो ये दिन के समय, दिन के समय या सूर्य के प्रकाश बोल सकते हैं, ऐसा हुई भी मिल सकता है आपको। तो इस समय जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कहां से प्राप्त होती है? तो जल से होती है। कहां से होती है? जल से क्या है, ये प्रक्रिया ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे जो हैं कौन सी गैस छोड़ दें? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिन के समय होता है। और दिन के समय जो है पौधे ऑक्सीजन जो है वो O2 क्या है, छोड़ते हैं। और CO2 जो है वो क्या है, ग्रहण करते हैं। रात्रि के समय इसका विपरीत होता है। रात्रि के समय क्या है, इसका विपरीत हो जाता है। O2 ग्रहण करते हैं और CO2 क्या है, छोड़ते हैं। ये ध्यान रखें। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई? हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में अलग अलग देशों के तत्वों, यानी अलग अलग देशों के क्या है, संविधान से कुछ क्या है, कुछ जो तत्व जो है वो लिए गए हैं। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो अवधारणा कहां से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ये भी याद रखें, आयरलैंड देश से लिए गए हैं। और संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। ये भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है C6। देखिए, C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है। ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की क्या है शुरुआत, कार्बोहाइड्रेट को ही क्या है, ग्लूकोज कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए, यानी कि एक एथलीट या स्पोर्ट्समैन को तुरंत ऊर्जा यानी रिकवरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट क्या है, दी जाती है तुरंत रिकवरी के लिए। इसके साथ साथ यानी फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों का ही सूत्र क्या होता है? दोनों का ही सूत्र क्या है? C6H12O6 होता है। ये ध्यान रखें, दोनों ही शर्करा है। फ्रक्टोज शर्करा जो है वो शहद के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? शहद की सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी? फ्रक्टोज होती है। शर्करा फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का ही सूत्र C6H12O6 होता है। और इसको क्या है, ग्लूकोज, इसको क्या है, कार्बोहाइड्रेट बोली जाए। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस पदार्थ में, पोषक जो पदार्थ में पाई जाती है? तो चावल के अंदर पाई जाती है। चावल या इसको बोला जाता है धान।
खान के अंदर सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? देखिए एलोरा की गुफा का संबंध जो है वो डी ऑप्शन हो जाए, उपरोक्त सभी। ये समझेंगे कैसे? एलोरा की जो है वो कुल गुफा जो है, कुल जो है वो 34 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें से हिंदू धर्म की 17 गुफाएं हैं और जैन धर्म की 5 और बौद्ध धर्म की क्या है 12 गुफाएं हैं। इस प्रकार से हैं। अगर आपसे मुख्यतः पूछा जाता ऑप्शन में उपरोक्त सभी नहीं होता तो किस धर्म से है? तो ए ऑप्शन राइट होता हिंदू धर्म से। अगर आगे आगामी परीक्षा में पूछा जाए क्वेश्चन, अगर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी नहीं हो तो मुख्यतः हिंदू धर्म हम क्या है कर सकते हैं। एलोरा की गुफा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में। हो सकता है राज्य पूछा, ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलोरा व अजंता, एलोरा व अजंता दोनों ही गुफाएं कहां हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुफाओं की संख्या पूछा जाए तो कितनी है? कुल 34 गुफाएं। कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम के अंदर जो है वो कोशिका में प्रोटीन का क्या है संश्लेषण होता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? यानी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसके नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सत्यमेव जयते। और ये कहां से लिया गया है? तो सारनाथ, सारनाथ से क्या है लिया गया है? अशोक के शिलालेख से। सोनार का प्रयोग किस द्वारा किया जाता है? सोनार जो है एक तरंगे होती है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग पूछा जाता है गोताखोर द्वारा भी किया जाता है, नौसेना द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका पनडुब्बी में भी, पनडुब्बी में भी इसका क्या है प्रयोग किया जाता है। यह एक तरंग होती है इसको, और इसका समुद्र की गहराई में किसी वस्तु की अस्तित्व को जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नौसेना द्वारा यानी नेवी द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और गोताखोर भी इसका क्या है प्रयोग करता है। और यह एक तरंग है, यह भी ध्यान रखें। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी? ये हमने पढ़ा था। किस स्थल की गई थी? हड़प्पा स्थल की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। इसके जस्ट बाद मोहनजोदड़ो की गई थी 1922 में। ये भी याद रखें। मोहनजोदड़ो की जो है वो राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल की खोज जो है वो 1921 में किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीटा या इसको बोलते हैं कोरोना, कोरोना भाग दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा के पीछे के आने का यानी कि सूर्य जो है वो पूर्णतः नहीं ढकता है। जो ढक जाता है उससे ऊपर जो बचा जो भाग जो होता है, जैसे हम बात करें इस प्रकार से जो है चंद्रमा से ढक जाता है। जो यह जो भाग होता है, यह भाग जो दिखाई देता है, यह भाग जो होता है सूर्य का, ये इस भाग को क्या है क्रीट या क्या है कोरोना बोला जाता है। इस भाग को ही क्या है कोरोना बोला जाता है। तो कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट या कोरोना भाग हमें क्या है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। बाकी भाग जो है क्या हो ढक जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है देखिए ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होगी, ये हमारी देशांतर रेखाएं होगी, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण, और ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। भारत की स्थिति जो है वो यहाँ स्थित है। इस दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी। इस दिशा को पूर्वी दक्षिण बोला जाता है, और इस दिशा को जो है वो दक्षिण पश्चिमी बोला जाता है, और इस दिशा को क्या है उत्तर पश्चिमी बोला जाता है। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा में क्या है स्थित है। सी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए शोक जो है वो उस नदी को कहा जाता है जो सर्वाधिक क्या है बाढ़ लाती हो, अविश्वसनीय हो, अविश्वासघाती भी बोला जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए बंगाल की अविश्वासघाती नदी जिसका क्या है विश्वास नहीं क्या है बाढ़ क्षेत्र ज्यादा प्रभावित करती हो, तो वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। हाल ही परीक्षा में बिहार का पूछा गया, हाल ही महीने में ज्यादातर बिहार का ही पूछा जाता है। तो बिहार की नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? बिहार की कोसी नदी है, कोसी नदी है। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। आज का मोटिवेशन है इतिहास लिखने के लिए कलम की
कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। देखिए, इरादों में कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए हमारे हौसलों का होना जरूरी है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, अगर हमारे पास हौसला है कुछ करने का तो हम क्या है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लिखने वाले जो है वो टूटी हुई कलम से भी अपनी किस्मत को क्या है, लिख देते हैं। तो आप अपनी समय रहते हुए तैयारी करते रहें, भर्ती का इंतजार न करें, नोटिफिकेशन का इंतजार न करें कि कब जारी होगा, कब भर्तियां होगी। आपके पास समय है तो अभी से आप तैयारी करते रहें। परीक्षा लगी थी उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन हो सकता है, हम कह सकते हैं थोड़ा कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि जिन बच्चों ने 2023 में तैयारी की उनका किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से रह गए, तो वो बच्चे भी अब की बार क्या है, अच्छे तैयारी के साथ, यानी कि 1 साल पीछे की और एक ये साल 2 साल काउंट करके अगर किसी परीक्षा में बैठते हैं तो वो अवश्य अव्वल होते हैं। तो थोड़ा कंपटीशन क्या है, बढ़ सकता है। तो आप अपनी समय रहते हुए तैयारी करें। तो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, यानी कल रात 9 बजे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।